एक घने जंगल में आशा नाम की एक बुद्धिमान हाथी रहती थी। आशा अपनी चतुराई और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती थी। चाहे कोई भी जानवर हो, आशा हमेशा उनकी सहायता करती थी। एक दिन आशा का सामना राणा नाम के एक छोटे से मेंढक से हुआ। राणा बहुत ही छोटा था, लेकिन उसमें कुछ खास था। राणा अपने आकार के बावजूद अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसकी हिम्मत की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। वो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, राणा हमेशा डटकर सामना करता था। आशा और राणा आकार और ताकत में अलग होते हुए भी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती ने जंगल में एक मिसाल कायम की। दोनों को अपने जंगल से बहुत प्यार था और सभी जीवों, बड़े और छोटे, के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। वे हमेशा जंगल की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही खास थी, जो ये साबित करती थी कि अलग तरह के लोग भी गहरे दोस्त बन सकते हैं। उनकी कहानी ने जंगल के सभी जानवरों को प्रेरित किया। एक बहुत ही गर्म दिन, जंगल में भयंकर सूखा पड़वेंट। जानवरों का पानी पीने का अमात्र श्वासन धीरे धीरे सूखने लगा, जिससे सभी जानवर वंशान हो दे। पानी कम गौटने से जानवरों में लड़ाई गौटने लगी। सभी को अपने हिस्से का पानी चाहिए। वास आशा को जंगल के बारे में बहुत जानकारी थी। उसे पता था कि जंगल के अंदर एक छुपा हुआ झरना वास। यह बात माया नाम की एक छोटी बच्ची तक सेफी, जो जानवरों से बहुत प्यार टोटी है। माया को हिरणों के एक औनीवार से बहुत लगाव था, जो अक्सर पानी पीने आते थे। उनकी वरीडी सीकर उसने आशा से मदद मांगने का फैसला लिया ताकि वो उसे उस छुपे हुए झरने तक ले जा। कुल्ड माया उम्मीद से फिलडे दिल के साथ आशा के पास सेफी। हे विजडमान आशा, उसने पुआरा, जानवर बहुत वनशान वसन। रेडिवल, तुम ही छुपे हुए झरने का रास्ता जानती गॉड। कृपया मुझे वहां तक ले वॉल्किंगो ताकि हम जानवरों को बचा। कुल्डन आशा ने माया की बात ध्यान से लिसन्ड। वो हार्ड डिफरेंसेस की गन डैंगर रता और माया की आवाज में छिपी मायूसी को समझ जर्नी। आशा जानती थी कि छुपे हुए झरने का रास्ता खतरों से फिलडा है, स्पेशल कर माया जैसी छोटी बच्ची के रिक्वायर्ड। रास्ता बहुत कठिन था और जंगल खतरनाक जानवरों से फिलेदा हुआ वास। आशा ने अपनी बुद्धि और ताकत से माया की मदद टोने का फैसला हर। आशा, जो हमेशा से ही हर वरीडी का हल नियलती थी, उसने एक योजना कुल्डई। वो जानती थी कि वो माया को अरेडीले घने जंगल से नेफेसडन ले जा कुल्ड। ये बहुत खतरनाक वास। उसे इंसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो छोटा और एजिलिटी ला हो और आगे का रास्ता देख सके, दे बहादुर और क्लेवर। आशा का ध्यान तुरंत राणा की ओर वेंट। राणा, जो अपनी ब्रेवी के लिए जाना जाता था, इस एम के लिए आदम सही बस। आशा ने अपने छोटे दोस्त को आवाज दी। राणा, मेरे बहादुर दोस्त, हमें युहारी मदद की जरूरत है। प्यासे जानवरों को सेवने के लिए माया को छुपे हुए झरने तक सेफ नवास। क्या तुम अपनी ब्रेवी और फुर्ती से आगे का रास्ता सिएंगे? भाग 5, साहस की टेस्ट। राणा बिना एक पल की देरी इन्हें मदद के लिए तैयार हो वेंट। वो जानता था कि आगे क्या खतरे वजन, लेकिन उसका साहस उसके डर से काफेजडन ज्यादा वस। वो आशा की पीठ पर कूद गया, अनजान का सामना टोने के लिए रेडी। इस तरह तीनों दोस्त अपने मिशन पर निकल आउट। उनकी यात्रा आशा और दृढ़ रिजॉल्व के साथ शुरू बिगैन। आशा ने अपने विशाल आर से घने जंगल में रास्ता मेड। माया कृतज्ञता से फिल्डी हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसका दिल बहादुर हाथी और कुरजी इंढक के लिए प्रशंसा से भरवेंट। भाग 6, गरजती नगेव। उनकी यात्रा इतनी आसान न फेसडन हर। उन्होंने जल्द ही एक उफनती नदी का सामना टोना पड़ा, जो हाल ही में हुई बारिश के अरण उफान पर हर। पानी का करंट बहुत शार्प था, जिससे पैदल पार टोना इम्पॉसिबल वस। आशा अपने आर और ताकत के बावजूद जानती थी कि वो माया को अपनी पीठ पर टेके कर तैर न फेसडन कुल्ड। वो नदी के किनारे खड़े हो गए। बहते पानी की वॉइस उनके अनों में गूंज रही हर। माया का दिल बैठ वेंट। क्या दाटी पर उनकी यात्रा खत्म हो गई? क्या छुपे हुए झरने तक सेफने और जानवरों को सेवने का देई रास्ता नफेसडन था? भाग 7, फिलडोसे का ब्रिज। आशा ने हमेशा की तरह स्थिति का जायजा टूक। उसने नदी के किनारे मजबूत पेड़ों के समूह को स्पॉटेड। उसके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसी योजना जिसके लिए फिलडोसे और विश्वास की जरूरत हर।
उसने अपनी योजना माया और राणा के साथ साझा आशा ने अपनी पावरशाली सूंड का उपयोग टोके एक विशाल लकड़ी के लट्ठे को नदी की ओर धड़ेलना शुरू कर दे। राणा छोटा टेक्किन एजिलिटीला इधर उधर पाटा रहा। आशा का मार्गदर्शन टोटा रहा और यह सुनिश्चित टोटा रहा कि लट्ठा सही जगह पर गिरे, जिससे एक आश्वासी पुल बन बी। माया विस्मय से सीती रही। हर पल आशा और राणा पर उसका विश्वास मजबूत गौटावेंट। भाग 8 आजादी। पुल बनने के बाद आशा ने धीरे से माया से अपनी पीठ पर चढ़ने का आग्रह किया। माया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आशा की पीठ पर चढ़ने का साहस जुटाया। एक एक कदम उठाते हुए आशा लकड़ी के पुल को पार कर गई। हर कदम के साथ माया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। राणा आगे आगे चल रहा था। उसकी तेज निगाहें किसी भी खतरे को भांपने के लिए तैयार थीं। उसकी सतर्कता ने सबको सुरक्षित रखा। माया ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद की चमक थी। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसे अपनी मंजिल के करीब होने का एहसास हो रहा था। अंत में वे दूसरी तरफ पहुंच गए, सुरक्षित और स्वस्थ। माया ने राहत की सांस ली। माया आशा की पीठ से नीचे कूद गई और खुशी से हाथी की सूंड से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने आशा को धन्यवाद दिया। राणा, जो आशा के सिर पर बैठा था, जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में भी खुशी थी। उन्होंने बाधा को पार कर लिया था और अब वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। उनका बंधन उनके साझा अनुभव से और मजबूत हो गया था। ये यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। भाग 9 सभी के लिए एक सीख। आशा, माया और राणा ने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार छुपे हुए झरने तक पहुंच ही गए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माया ने खुशी से भरे दिल के साथ प्यासे जानवरों को तुरंत जीवन रक्षक पानी की ओर ले गई। उसकी आंखों में चमक थी और जानवरों के चेहरों पर राहत की मुस्कान। जानवरों ने अपने बचाव के लिए आभारी ठंडा ताजा पानी पिया। हर घूंट के साथ उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति लौट आई। अंततः सूखा समाप्त हो गया और जंगल अपनी पूर्व महिमा में लौट आया। हर कोने में हरियाली और जीवन की बहार थी। आशा की बुद्धिमानी, राणा की बहादुरी और माया की करुणा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे हर कोई सुनना चाहता था। जानवरों के बीच फुसफुसाते हुए एक किस्सा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। एक अनुस्मारक कि सबसे छोटा प्राणी भी फर्क ला सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये दोस्ती, साहस और त्वरित सोच की शक्ति का प्रमाण था, जो हमें एकजुटता और सहयोग का महत्व बताता है, जो साबित करता है कि एक साथ कुछ भी संभव है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।